बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का मौजू उन खातिन हज़रात के बारे में है जो मुल्क से बाहर हैं, ख़ास तौर पे मशरक़ वस्ता में और उन ममालिक में जहाँ वो बरसों से कमा रहे हैं और कमा के अपने वालिदैन को भेज रहे हैं और अपने बहन भाइयों को भेज रहे हैं। और इस तरसील ज़र के 10-15 साल गुजरने के बाद नो दे आर आस्किंग क्वेश्चन कि सर हम आने वाले दिनों में क्या करें, हमारा जो मामूल है, हमारी जो मनसूबाबंदी है वो क्या होनी चाहिए। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साइमा इदरीस की बात। साइमा इदरीस कहती हैं, लव यू सर, आपने मुझे जीना सिखा दिया है। आपसे बहुत बातें सुनी हैं और दिल ने उन पर यकीन किया है, साथ ही उन पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। शहीरा खालिद ने कहा कि मेरा आखिरी सेमेस्टर है और मेरे पेपर हो रहे हैं, पर फिर भी मैं आपकी कोई वीडियो नहीं छोड़ती। कभी कभी तो आप सिर्फ 2-2, 3-3 लोगों के नाम ही लेते हैं। बराह करम बहुत से लोगों के नाम लिया करें, हम सबके दिल अपने ही नामों के साथ धड़क रहे होते हैं। और आपकी बातें 16 आने नहीं बल्कि 20 आने दुरुस्त होती हैं। शनिला शुक्रिया। और ये वर्दा खालिद ने कहती हैं कि आपसे कैसे रब्ता करें, आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेटा बहुत आसान है, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है 0332-746-8746। इसी तौर पे दूसरा नंबर होता है 0300-946-8746। ये नंबर अपॉइंटमेंट के लिए हैं, आप इस पे कॉल करते हैं। हमारे जो टाइमिंग्स हैं वर्किंग आवर्स वो हैं सुबह 10 से लेके रात 10 तक। सुबह 10 वाले जो हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं, और जो बैरून मुल्क वाले चौकीदारों का हमसे घंटों का फ़र्क होता है, तो वो फिर दे आर मोर कंफर्टेबल टू टॉक एंड हैव द काउंसलिंग सेशन इन नाइट और लेट नाइट, तो उनके लिए हमने फिर रात का रखा हुआ है। और इसका अपॉइंटमेंट लेने के बाद तो आपको वो तरीका भी बता देते हैं कि फ़ीस कैसे पे करनी है, वेस्टर्न यूनियन से, रिया से, मनीग्राम से, या जो भी आपके यहाँ होता है, और आराम से आपको फिर टाइम कंफर्म आपका हो जाता है। ये शनीला हैं, कहती हैं सर हम क्या करें, कोई हमसे बहुत प्यार करे, हमारे साथ जीना चाहे, मगर हमारा दिल उसके नाम पे ना धड़के, और दिल ना धड़कता हो तो कोई कैसे अच्छा लग सकता है और उसका नाम होंठों पे कैसे आ सकता है। बात दुरुस्त है, इस पे तो पूरा सेशन बनता है, सिर्फ राय का एक जुमला नहीं बनेगा। और ये इंडिया से कहा, मैं हैदराबाद से हूँ, और अख्तर अब्बास साहब आपका ब्रांच कायम किया है, जिसको ज़रूरत हो हमसे रब्ता करें। भले आदमी हमने क्लोनिंग सुनी थी, और इंसानों की तो नहीं हो रही, भेड़ों की हुई थी, तो क्लोन हुई हो तो फिर आप हैदराबाद में लाइफ कोच के नाम से उन्होंने जो किया, तो अभी तो वो आपका अपना होगा। तो बराह करम मेरा नाम लेके, ज़ाहिर मैं न वहाँ पहुँच के कोई बात बता सकता हूँ न कर सकता हूँ, तो ये जो ब्रांच कायम नहीं किया होगा, ये कह लें कि आप इसी सोच की, इसी फ़िक्र की कि जो हम दूसरों की ज़िंदगी में खूबी भरना चाहते हैं, खूबसूरती भरना चाहते हैं, उनको ज़िंदगी में कामयाबी हो, सिर्फ ये अप्रोच नहीं है। मेरा रब उनको अपने यहाँ भी आखिरत में भी उनको कामयाब करे, कामरान करे। इसलिए मेरा तो बिलीव पूरी दुआ पे, आदि पे नहीं है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा हसना। सिर्फ दुनिया की जो हसना है ये तो अधूरी है, नामुकम्मल है, ये कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अगली कामयाबी ना मिल जाए। ओके खातिन हज़रात, ये जितने बेटे, जो बड़े बेटे होते हैं आमतौर पे, वो सेंसिबल होते हैं, वो अपनी घरों की, वालिदैन की जो मुश्किल ज़िंदगी है उन्होंने वो देखी होती है, जब खाने को भी नहीं होता, जब पहनने को भी ठीक नहीं होता, और वालिदैन की कम आमदनी, बिल्कुल बेवसीला होने के बावजूद जब कोई छोटा मोटा वो कोर्स करके बाहर चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी मेहनत से, वालिदैन की दुआओं से, अल्लाह की मेहरबानी और करम से वो कमाने लग जाते हैं, तो 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। जो पाकिस्तानी बेशतर बड़े भाई हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाते हैं, ये उनका एक मुस्तकिल काम है। वो अपने वालिदैन का ख्याल करते हैं, उनको मुस्तकिल पैसे भेजते हैं, अब फिर वहाँ घर आ जाता है, घर बन जाता है, प्लॉट ले लिए जाते हैं, कुछ छोटी मोटी दुकान आमतौर पे नहीं होती, चूँकि जितने पैसे ये आते हैं ये सब खाने पीने पे खर्च हो जाते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। ये चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो आपका दिल कम दुखेगा, आपको तकलीफ़ कम होगी। अदरवाइज़ 20-25 साल बाद फिर दिल तकलीफ़ से भरता है। कब भरता है? आप सोचते मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, मैंने इतना शेयर किया, मैं कहाँ पे हूँ, और आप वहाँ कहीं नहीं होते। फिर आप ये भी सोचते हैं
इतने सालों से, 20 सालों से मैं मुसलसल, मानो 1 लाख रुपया भी आप भेज रहे हों तो फिर भी 60 लाख रुपया बनता है। ये कहाँ जाते थे? जब मैं वहाँ था तो बमुश्किल घर की आमदनी 5,000 थी, 6,000 थी, तो 5,000 से 50,000 हुआ। वो जो इतना बड़ा गैप था वो कैसे एड्रेस हुआ? नहीं एड्रेस हो पाता। मैं ऐसे घरों को भी जानता हूँ जहाँ बहन और भाई पिछले 20-20 साल से अपने बड़े भाई के भेजे हुए पैसों का इंतज़ार करते हैं। उनके बच्चों तक की फीसें बड़े भाई देते हैं और उनकी भाभीयों के और उनके घर के जितने एक्सपेंसेस है वो दे रहे होते हैं, एंड दे आर डूइंग नथिंग। इनको अंग्रेज़ी में सकर्स कहा जाता है। ये जो कमाने वाले भाई हैं ये कभी अपने बहन भाइयों को सकर्स ना बनाएं। सकर्स केले के नीचे होते हैं, ये कभी केला नहीं बन पाते, ये उसकी जड़ों को चूसते हैं और फिर इतने से पिद्दे पिद्दे से रह जाते हैं, ना बड़े होते, ना इन पे फल लगता है, ना इनका वजूद ही केला कहलाता है। निष्कर का जो पौधा है उसके साथ भी यही होता है। गन्ने का जो पौधा है उसके साथ भी कुछ वजूद पूरा गन्ना बन जाते हैं जिनकी कीमत होती है, जिस पे रस होता है, जिनके चीनी और गुड़ बनता है, और बाकी का तो चारा भी नहीं बनता, वो उसके साथ ही नीचे होते हैं, जड़ों में पड़े रहते हैं, वहीं पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं प्रोडक्टिव हुए बिना। हमेशा याद रखिएगा, जो मुझको बेहतर लगता है कि जब आप बाहर कमा रहे हों तो एक तो जो अपनी इनकम है वो हमेशा आप उसको प्लान करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसको कभी अनाउंस ना करें। नंबर 3 अपने घर की मौजूदा हालत को देखते हुए उसको तदरीज के साथ इजाफा कीजिए, यानी यकदम, वो पंजाबी में कहते हैं होछे हाथ कटोरा तो पी पी के आफरिया। जब यहाँ गुर्बत रही हो, कमी रही हो, बाहर वाले लोग सब्ज़ी खा के एक कमरे में रह के मुश्किल से मुश्किल हालात में गुजारा करके अपना पेट काट के पैसे बचा के जो घर भेजते हैं, तो चूँकि घर वालों को उस पैसे की इस लिहाज से कदर नहीं होती कि उनके बेटे ने कमा के भेजा है, तो बेटा उनको ओबलाइज कर रहा है, बेटा उनसे दुआएं ले रहा है, लेकिन उन्हें वो कदर नहीं होती या उसके पास उसकी आदत भी नहीं होती। वो जैसे इजी कम इजी गो वाला मामला हो जाता है। इन घरों में साइकिल भी पहले नहीं होते, मोटरसाइकिल आते हैं, फिर गाड़ियाँ आती हैं, फिर घर पक्के हो जाते हैं, फिर ऐसी लेविश तरीके से ज़ाया करने का मामूल बनता है। उनकी बच्चियों के पहनना ओढ़ना बदल जाता है, बच्चों का उठना बैठना, दोस्तों में आना जाना वो बदल जाता है, वो लेविश चीज़ों को डिमांड करने लग जाते हैं। यानी ये वो होता है जहाँ आप अपने घर की नई नस्ल की बर्बादी की नींव या बुनियाद रख देते हैं। जैसे आप छोटी उम्र में, लाइक आप भी तो 18-19 साल की उम्र में गए थे, आपको एहसास था कि घर में गुर्बत है, घर में परेशानी है, तो अब इन बच्चों पे आप ये एहसान क्यों नहीं करना चाह रहे कि वो भी ग्रो करें, वो भी मैच्योर होकर सोचें। अगर आप उनको ये सोच नहीं देंगे, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, आप उन्हें ये बताइए कि तुम्हारा पढ़ना मेरे ज़िम्मे, तुम्हारा लिखना खर्चा मेरे ज़िम्मे, लेकिन इतने सालों में एट एनी कॉस्ट इनको कभी MA BA मत कराइए। जैसे आप गए थे, इनको इनमें से जो बहुत जीनियस है ओके उसको मौका दीजिए, वो पढ़े। दूसरे को हमेशा टेक्निकल तालीम दिलाइए और अपने पास बुला लीजिए, अपने पास के किसी मुल्क में भिजवा दीजिए ताकि उसकी ज़िंदगी का भी सर्कल चलने लग जाए। अगर आपने ये ना किया तो साल पे साल गुजरते जाएंगे और एंड ऑफ द डे यू वुड बी विद टीयर्स, आप दुख से भरा हुआ आपका दिल होगा और आप किससे गिला करोगे? ना माँ से ना बाप से। अगर करोगे वो कहेंगे कि तुम हम पे एहसान जताते हो, तुम हम पे ये करते हो। यानी जिन घरों में भाई कुछ नहीं कर रहे पिछले 2-2 दिहाइयों से, उनको कोई समझा नहीं सकता, नौकरी नहीं कर रहे। अच्छा, जहाँ इजी पैसा होता है, इनके बच्चे या भाई या बाप कभी दुकानें नहीं खोलते क्योंकि उस पर भी 10-12 घंटे बैठना पड़ता है, उस पर भी वक्त लगाना पड़ता है, क्योंकि इनके वजीफे लग जाते हैं। सो बराह करम अपने आप को समझाइए, थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझना। अपने रिस्क के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा वो जो जिसका आपको भी खबर ना हो कि वो कहाँ गया, वो आपकी बीवी से, आपके बच्चों से भी महफूज हो और आपसे भी महफूज हो। दूसरा हिस्सा आप अपने पे खर्च करें, जहाँ आप रहते हैं अपने आप को मैनेज करें, अपना अच्छा खाना, अच्छी सेहत, इस पे कंप्रोमाइज़ ना करें। आपकी सेहत ख़राब हुई तो सब ये पूरा सर्कल टूट जाएगा। अपनी इबादत पे खर्च करें, अल्लाह की राह पे खूब दिल खोल के खर्च करें, पर अपने हिस्से में से। तीसरा हिस्सा ये वो हिस्सा होगा जो बतदरीज आप बढ़ाएंगे अपने घर के लिए, वालिदैन के लिए और बहन भाइयों के अखराजात के लिए। अगर आप इसको कलेक्टिव भिजवा देंगे तो ये बहुत जल्दी ज़ाया हो जाता है।
आप इसको उनकी फ़ीसों से जोड़ दें, उनके एक्सपेंसेस से जोड़ दें, और एक हिस्सा माँ के पास जब आपके पास वो जाता रहे जो घर के खर्चे के लिए। लेकिन ये वहाँ मुस्तकिल मैसेज होना चाहिए कि इससे वो जनरेट करें बिज़नेस को या जॉब्स को। ये नहीं होगा कि एक कमाने वाला हो और 19-20 वहाँ पे खाने वाले, और फिर वो खाते रहेंगे। जब आपके बहन भाई बड़े होकर उनकी शादियाँ हो जाती हैं, कोई मुड़ के भी नहीं देखता। इसी तौर पे जब घर की जायदाद बनती है, चूँकि वो अब्बा के नाम पे बन जाती है, कलेक्टिव होती वो आपकी है, तो उसमें भी फिर सब शेयर होते हैं और खुशी आपको नहीं होती, आखिर में आप दुखी होते हैं। इतना दिल तो किसी का भी बड़ा नहीं होता। तो सेंसिबली चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपकी खुशी लंबी होगी। एक इसमें नीयत ये रखा करें कि माँ बाप खुश हो ना हो, अल्लाह को खुश होना चाहिए। ये जो बहन भाइयों का हम दिल रखते हैं वो भी तो अल्लाह के लिए रखते हैं। सो अल्लाह की तरजीह नंबर 1, वालिदैन की खुशी नंबर 2, पर उनसे हमेशा साथ साथ डिमांड किया करें, दुआ की डिमांड किया करें कि जो बहन भाई उनके पास हैं वो फारग ना हों, वो मुसलसल इंगेज हों पढ़ाई में, कामों में, ताकि आपने जितनी मेहनत से वहाँ भेजा तो वो बेहतर उसका हो पाए। जो आपने अपना हिस्सा रखा उसको भी बढ़ाते जाइए। फिर उसमें से आप प्लॉट लीजिए, कुछ ऐसी जायदाद लीजिए जो ओपन ना हो, उसको नज़र भी लगती है, जलसी भी होती है। ये चूँकि आपका अपना हक हलाल का खालिस अपना कमाया हुआ है, ये कलेक्टिव मनी नहीं है। सो इसकी हिफाजत करना अलग से ये आपके पे वाजिब है, आपके अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए। फिर दूसरा जो आपका हिस्सा है, तीसरा जो वालिदैन और बहन भाइयों का हिस्सा है। आई होप कि इसमें को 19-20 करके बाकी को मामूल यही रहना चाहिए। अदरवाइज़ फिर एंड ऑफ द डे यू हैव टू वीप, और उस आंसुओं को फिर पूछने वाला भी कोई नहीं होता, इवन बहन भाई भी नहीं होते, और तब आप अकेले उस दुख में निचड़ रहे होते हैं और डुबकियाँ खा रहे होते हैं। तब मुझे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो पहले आपको बता रहा हूँ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।